हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक मैथ्स में। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक्स को लेके आया हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चंस, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते ही हैं। जैसे हो गए एसएससी के एग्जाम्स या फिर आप दे लोगे रेलवे एग्जाम या अदर कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स, वहाँ देखोगे यूनिट डिजिट्स के एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, मैं सबसे पहले आपके सामने एक टेबल को ड्रॉ करके रखा हूँ। अब इस टेबल को मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ फटाफट। उसके बाद हम लोग विद इन सेकंड कैसे फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, सपोज ये डिजिट्स में लिखा हूँ। तो आपको पता है कि डिजिट्स जो होते हैं 0 to 9, लेकिन 0 इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ यहाँ पे क्योंकि 0 है, 0 का आप कुछ भी पावर ले लोगे आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसलिए 0 को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ, यहाँ मैं इंक्लूड किया हूँ 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो ये 1 मीन्स x में पकड़ लिया हूँ, यानी ये जो आपका यूनिट डिजिट, ये जो यूनिट है डिजिट्स जो है 1 से लेके मैं 9 तक ही लिया हूँ, इसे मैं लिया हूँ x लिया हूँ। ठीक है, उसके बाद अब एक्स स्क्वायर मीन्स अब इन नंबर का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ और स्क्वायर करके उसी को लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट्स में लिख रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका यूनिट डिजिट, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को लिख रहा हूँ। तो यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, आपको पता है सभी को। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 6 और उसके बाद 4 स्क्वायर 16 होगा, बट यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ इसलिए मैं 6 को लिखा हूँ। 5 इसको 25, बट मैं यहाँ पे लिखा हूँ सिर्फ 5 को ही लिखा हूँ, मीन्स आपका यूनिट डिजिट को लिख रहा हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया। ये आप सभी को पता है कि स्क्वायर आप करोगे तो क्या होगा। उसी तरह से इन लोगों का अगर क्यूब करें तो 1 क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब करोगे 8 होगा, 3 क्यूब 27 यानी 7 होगा यूनिट डिजिट। जैसे आपका 8 का क्यूब करोगे तो हो गया 5 1 2 यानी हो गया हमारा 2 आ जाएगा। इस तरह से कंप्लीट मैंने इसको भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं पावर 4 को लिखा हूँ। पावर 4 मीन्स उसी नंबर को कितने बार इंटू करोगे, 4 टाइम्स इंटू करोगे। जैसे अब 2 का पावर 4 है यानी 2 को आप 4 टाइम्स इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 2 स्क्वायर करोगे यानी 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 का मैंने क्या लिखा, 6 लिखा। उसी तरह से ये मैंने कंप्लीट कर दिया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 9 से आप क्यूब को इंटू करोगे, 9 9 जा 81 यानी 1 होगा, 8 2 जा 16 यानी 6 होगा। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट। अब यहाँ देखोगे, अब इसको लर्न कैसे करें, ये तो आपको लर्न होगा ही क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो आप फिर आप स्क्वायर और क्यूब एटलीस्ट 10 तक तो सभी को पता है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पावर 4। तो पावर 4 को हम लोग कैसे लर्न करेंगे, तो अब मैं एक ट्रिक आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देखोगे आप 1, तो 1 एक ऐसा नंबर है, आप पावर कुछ भी ले लोगे उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होंगे, 1 ही होगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा 5 और 6, तो 5 और 6 भी एक ऐसा नंबर है जो आप इन लोगों का कुछ भी कर लो, पावर कितना भी ले लो पावर, आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होंगे, सेम ही होगा। ठीक है, 5 का यूनिट डिजिट पावर आप कुछ भी ले लो, 5 पावर 35, 5 पावर 30, 501, 5 का पावर 102, कुछ भी लोगे आपका यूनिट डिजिट एटलीस्ट क्या होगा, 5 ही होगा। उसी तरह से 6 का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। तो ये तो आपका 3 जो है डिजिट्स 1 देन 5 देन 6, ये हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। ये एटलीस्ट आपको पता चल चुका है। अब हम लोग पावर 4 को कैसे लर्न करेंगे, तो मैं ये भी दिखा रहा हूँ। और एक ट्रिक, ओड नंबर सभी को पता है आपको, जिसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है। तो ये हमारा क्या क्या होते हैं, 1 देन 3। मैं 5 को यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 5 भी ओड नंबर है बट 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ये मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, ये जो मैं दे रहा हूँ अभी, ये ट्रिक दे रहा हूँ। ये एक ऐसा ट्रिक है जो लर्न कर सकते हो आप। अगर आप ये याद नहीं भी है, टेबल नहीं भी बना सकते हो, तो भी आपके माइंड में सेट हो जाएंगे ये। तो ये 1 3 5 को मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, देन 7 देन 9। अब यहाँ देखोगे, अब ये पावर 4 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गया आपका पावर 4। ठीक है, यानी x to the पावर 4। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 1 का 1 देन 3 का अगेन 1, 5 को मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद 7 के लिए आपका 1 देन 9 के लिए आपका यूनिट डिजिट 1। तो हमेशा पावर 4 में अगर ओड हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, हमेशा याद रखोगे 1 ही होगा। नेक्स्ट अब हम लोग इवन के लिए बात करेंगे। इवन नंबर, इवन डिजिट्स, तो इवन डिजिट जो है आपके पास, आपको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं, वह संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड अ इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर आपका हो जाएगा, ये हो गया 2 देन 4 देन 6 देन 8। डिजिट्स का ही बात कर रहा हूँ, आगे हम लोग नहीं जाएंगे।
अब यहाँ पे हमारा देखोगे कि अब ये जो है 2 4 6 8, तो 2 के लिए आप देखोगे x का पावर 4, अगर हम पावर 4 करते हैं तो ये आपका हो गया, मैं जो सर्कल कर रहा हूँ यहाँ देखोगे 6, 4 के लिए अगेन 6, 6 के लिए अगेन 6, 8 के लिए 6, ठीक है, तो ये आपका होगा 6। तो आप हमेशा याद रखोगे ओड अगर होगा पावर 4 करेंगे तो ये यूनिट डिजिट मेरा 1 होगा, और आप इवन के लिए आप करोगे पावर 4 पे तो उसके लिए आपका यूनिट डिजिट 6 होगा। अब हम लोग इन दोनों को लेके कैसे हम लोग क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड हम लोग सॉल्व करेंगे, ये मैं अभी आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। बस आप ये याद रखोगे कि पावर 4 से ही हम लोग काम करेंगे। हम लोग कहाँ काम करेंगे? 4 पे ही काम करेंगे। और स्क्वायर और क्यूब ये आपको तो लर्न होगा ही होगा, क्योंकि आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट स्क्वायर 10 तक सभी को पता है, ठीक है, और क्यूब भी सभी को पता होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट कैसे। अब 1-2 क्वेश्चंस का मैं करके दिखाऊंगा। बस ये याद रखोगे ओड के लिए होगा तो 1 और इवन के लिए होगा तो 6, लेकिन ओड नंबर 5 भी है, लेकिन 5 के लिए क्या होगा? 5 ही होगा। मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं अभी आपके सामने जस्ट लेकर आया हूँ। ये यूनिट डिजिट अब अभी आपका क्या होगा। अब यानी यहाँ पे दिया हुआ है 4 का पावर 33, यानी 4 को आपको 33 टाइम्स इंटू करना है। उसके बाद जो यूनिट डिजिट होगा वो यूनिट डिजिट क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को आपको मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको और एक ट्रिक आपको देना चाहता हूँ, या फिर आप ट्रिक नहीं भी लोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ पे पावर जो है, सबसे पहला काम आपको ये रहेगा कि यूनिट डिजिट को फॉलो करना है। यूनिट डिजिट क्या आपका? 4। तो 4, अब उसके पावर क्या है? 33। अब इस 33 को 4 से डिवाइड करोगे, माइंड पे डिवाइड करोगे। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से कंप्लीट अगर डिवाइड हो जाए, ये भी एक ट्रिक है कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, देन द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4, अदरवाइज लास्ट 2 डिजिट्स अगर हमारा क्या है? 0 है, देन द नंबर इज द डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। बट अभी आप यहाँ देखोगे 33, ये 33 आपसे 4 से नहीं जाएंगे, तो 8 4 जा हो गया 32, बचा आपका 1। तो ये 1 बचा आपका, तो ये हो गया। अब 1 मीन्स 4 का पावर 1, जितना पावर बचेगा आपको 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा, अब यहाँ जो नंबर है उसको यहाँ लिखना है, और उसके बाद जो पावर बच जाए उसको यहाँ आपको पावर 1 पे इस नंबर पे पावर वो लगा देना, ठीक है। अब उसके बाद ये 32 को आप 4 से डिवाइड किया, 8 4 जा 32। आप कितने टाइम्स डिवाइड करो ये मैटर नहीं है, सिर्फ आपका मैटर क्या है? रिमाइंडर। बस ये याद रखोगे। रिमाइंडर वो भी होगा क्या? 4 से आप डिवाइड करो किसी भी नंबर को, या तो रिमाइंडर 0, या तो रिमाइंडर 1, या तो 2, या तो 3, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड यानी रिमाइंडर 0, अगर 1 कभी 1 हो जाए, कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है। तो आपको बेसिकली यही देखना है कि आप जब डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या है? तो रिमाइंडर 1 आया, ठीक है। अब उसके बाद अब ये 4 कैसा नंबर है? तो मैंने आपको बताया था इवन होगा, तो उसके लिए क्या? 6, और इन दोनों को इंटू कर देना, और उसके बाद यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगा। 6 4 का पावर 1 मीन्स यूनिट डिजिट 4, 6 4 जा 24, यानी यूनिट डिजिट हो गया आपका 4। ये हो गया आपका यूनिट डिजिट। इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 यानी 16 टू द पावर 102। तो अब इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखोगे आपको इस साइड आपका क्या है उससे आपको मैटर नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉलो करना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट अभी यहाँ पे आपका क्या है? 6। तो अब ये 6 का पावर देखेंगे 102। तो मैंने आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 1, 5 और 6 हो तो हमेशा क्या होते हैं? सेम ही होगा। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट 6 लिखोगे। आप इसे सॉल्व इस तरह के प्रोसेस से हमें नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ दिखाया भी था 1 के लिए आप कुछ भी करोगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही होगा, 5 के लिए आपका 5 ही होगा, 6 के लिए आपका 6 ही होगा। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। तो ये हो गया यूनिट डिजिट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 77। अभी 7 को नहीं देखना है, मुझे ये देखना है। यूनिट डिजिट पे 7 है। अब उसका पावर क्या है? 50 है। तो सबसे पहले आपको फॉलो क्या करना है कि ये जो 7 है, अब ये पावर 50, अब इसका यूनिट डिजिट हमें क्या करना है? तो कैसे निकालेंगे? आप 50 को क्या करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। तो 12 4 जा 48, बचा क्या? 2। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो बच गया ये नंबर को यहाँ लिखोगे, इस नंबर को,
और उसके बाद पावर 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो फिर 2 नहीं तो 3, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आपका 2 आएगा, 12 4 जा 48, रिमाइंडर बचा 2, ये 7 का पावर 2 लगाओगे। देन ये 7 कैसा नंबर है, मैंने बताया था आपको थोड़ा देर पहले उधर कि अगर ये ओड हो तो आपको लिखना क्या है 1, अदरवाइज अगर ये इवन होता तो क्या लिखते हैं 6, तो यहाँ क्या है 1, तो 1 लिखोगे यहाँ पे और ये इन दोनों के बीच में इनटू, बस ये आंसर हो गया मेरा। तो 7 स्क्वायर आपको पता है कि 49 यानी 9, और 9 को 1 से इनटू करोगे तो 9 ही होगा, तो ये आंसर हो गया 9। आप ये क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड, 2 सेकेंड के अंदर आप माइंड में डायरेक्ट कर सकते हो। बस आपको फॉलो क्या करना है, इस प्रोसेस को फॉलो करना है कि अगर ओड होता है तो आप हमें क्या करना है 1 लेना है, सिर्फ एक्सेप्ट 5, अगर 5 होगा तो 5 का 5 ही होगा, अदरवाइज अगर हमारा यूनिट डिजिट अगर इवन है तो हमें क्या लेना है 6 लेना है, ठीक है। अब बाकी रिमाइंडर जो मैंने इस प्रोसेस को बताया, इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।